बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं इन्हें हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। क्या करना है बच्चों, कुछ भी इसमें नहीं करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि दो नंबर हैं। दो नंबर का मतलब टू वेरिएबल्स चैप्टर चल रहा है ना, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स की बात अगर बोल रहे हैं तो मतलब एक्स और वाई ज़्यादातर हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है टू नंबर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन्हीं दो नंबर्स को कंसीडर कर लेंगे। लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, एक नंबर को हमने एक्स ले लिया एंड सेकेंड नंबर बी वाई। ठीक है, एक को हमने x ले लिया और एक को हमने y ले लिया। ठीक है, अब पहली कंडीशन इसमें क्या इन्होंने दे के रखी है, तो बच्चा पहली कंडीशन जो इन्होंने दी है वो है हमारी, क्वेश्चन में उन्होंने बोला है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 26। तो बच्चा ये पहली इक्वेशन हो गई। इसके बाद आगे इन्होंने बोला है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स, ये हमारी बच्चों क्या है, सेकेंड कंडीशन है। तो कंडीशन सेकेंड क्या कहा गया है कि वन नंबर मतलब जो पहला नंबर है वो दूसरे का कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। वन नंबर इज 3 टाइम्स, तो ये नंबर हम क्या कर देंगे, इसके 3 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, अब देखो 3 टाइम्स हमने इसको किया तो क्या ये नंबर, इस नंबर की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब ऐसा करो, ये जो x की वैल्यू 3y आई है ना, इसको बच्चों ऊपर पुट कर दो इक्वेशन 1 में। जब हम 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। ठीक है, x की वैल्यू है 3y, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 2y इक्वल्स टू 26। 2 को उधर भेज देते हैं तो डिवाइड में आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 13। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 13। y तो आ गया। अब क्या करना है, x की वैल्यू भी निकालनी है। तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ y की वैल्यू को सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर दो। पहली वाले में भी पुट करके कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड वाले में पुट करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है x इक्वल्स टू 3y, x इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू कितनी बच्चों आई, 13 यहाँ पर आई है ना, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे 13। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 है। तो इस तरीके से बच्चों क्या होगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यही दोनों नंबर हमसे पूछे गए थे और ये दोनों नंबर इस तरीके से निकल आएंगे। इसके बाद बच्चों सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, कहना द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, सप्लीमेंट्री एंगल्स से रिलेटेड कुछ बात की गई। तो बच्चा सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या है, तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल और एक होता है कंप्लीमेंट्री एंगल। जब कभी सप्लीमेंट्री एंगल की बच्चों बात करेंगे तो जैसे दो एंगल दिए हैं, एक एंगल मैंने x कंसीडर कर लिया, दूसरा y कंसीडर कर लिया। अगर सप्लीमेंट्री एंगल होंगे तो बच्चा इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है,
और अगर कंप्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे तो दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल में 180 होता है और कंप्लीमेंट्री एंगल में 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कह रहे हैं कि दो एंगल है ना, तो सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे हम लोग, लेट लार्जर एंगल इक्वल्स टू एक्स। एक लार्जर है एक स्मॉलर है ना, तो लार्जर एंगल एक्स हमने ले लिया एंड स्मॉलर एंगल इक्वल्स टू वाई हमने ले लिया। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, कह रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल है इसका मतलब क्या, ये दोनों जो एक्स और वाई दिए हैं इनका एडिशन क्या होगा, 180 होगा। तो ठीक है, कंडीशन वन क्या हो जाएगी, सप्लीमेंट्री एंगल है इसका मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये तो पहली इक्वेशन होगी। अब इसके बाद अगर दूसरी इक्वेशन की बात करें तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, तो बच्चा देखो इसमें बोला गया है कि द लार्जर, जो लार्जर वाला सप्लीमेंट्री एंगल है वो छोटे वाले से कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। इसका मतलब लार्जर वाला जो एंगल है मतलब x, वो ज़्यादा किससे है, छोटे वाले से, कितना, 18 डिग्री। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से इस y को उधर भेज दो तो x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई। अब ऐसा करो, इस वैल्यू को 1 में पुट कर दो। ठीक है, जब इसको 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को 1 में पुट करते हैं तो वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड या वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट करते हैं तो पहली इक्वेशन है क्या, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई और ये y पहले से ही है इक्वल्स टू 180। ये कितना हो जाएगा, इस 18 को उधर भेज दो और ये कितना हो गया 2y, 180 माइनस 18 डिग्री 2y। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 2 और 7 7 6 और 162 डिग्री आ गया बच्चा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई है उधर भेज देते हैं तो y इक्वल्स टू 162 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, y की वैल्यू मिल गई 81 डिग्री। y वाला एंगल तो निकल आया। अब अगर x की वैल्यू हमें निकालनी है तो क्या करना होगा, इस y की वैल्यू को थर्ड वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। इक्वेशन थर्ड क्या थी, x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई, यही तो है। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 18, y की वैल्यू क्या है 81 डिग्री, तो 81 x इक्वल्स टू, इनको ऐड करेंगे तो मिल जाएगा कितना 819 99 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। x की वैल्यू 99 डिग्री और y की वैल्यू 81 डिग्री। इसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। मतलब क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वो पहले क्या कर रहे हैं कि 7 बैट और 6 बॉल्स ये एक साथ खरीद रहे हैं, कितने रुपए में, 3800 रुपये में। और उसके बाद में कह रहे हैं वो क्या कर रही हैं कि 3 बैट और 5 बॉल खरीद रही हैं 1750 रुपये में। तो कहा गया है क्वेश्चन में कि हर एक बैट की और हर एक बॉल की क्या निकालनी है, कीमत निकालनी है। तो बच्चों जो चीज़ निकालनी है इसे हम पहले कंसीडर कर लेंगे। लेट प्राइस
ऑफ वन बैट, एक बैट का हमने मूल्य ले लिया, कितना होगा, प्राइस क्या होगा, x होगा, एंड प्राइस ऑफ वन बॉल, और बॉल का हमने कंसीडर कर लिया कि y होगा। ठीक है, ये एक बैट का है और ये एक बॉल का है। ठीक है, कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन ये दी गई है, कह रहे हैं कितने बैट लेने हैं, 7 बैट लेने हैं। ठीक है, ये एक बैट की कीमत है और ये क्वांटिटी है। क्वांटिटी का मतलब एक बैट, दो बैट, तीन बैट, कितने बैट, 7 बैट हैं, और ये एक की कीमत है। अगर 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 7x, और अगर 6 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे 6y, और इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये टोटल क्या है, ये टोटल पैसा ही तो हो गया, जितना हमने खरीदा, कॉस्ट ही तो हो गई। 7 बैट और 6 बॉल्स की क्या हो गया, ये टोटल कॉस्ट हो गई। लेकिन यहाँ पर तो कॉस्ट दी हुई है 3800, तो ये वैल्यू हो जाएगी 308,000 के इक्वल। ठीक है, 7 बल्ले और 6 बॉल, ये एक साथ हमने खरीदा कितने रुपए में, इतने रुपए में। ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। इसके बाद में सेकंड कंडीशन की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि 3 बैट और एक बैट की कीमत कितनी, x है, तो 3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल बैट की कीमत आ जाएगी। उसके बाद 5 बॉल्स, तो 5y कितने में खरीदा गया, 17,050 रुपये, सॉरी 1750 रुपये, 1750। ये हो गई हमारी सेकेंड कंडीशन। अब क्या करना है, अब इन्हें सॉल्व करते हैं। इसमें किसी एक वैल्यू को इधर रख लो, जैसे हमने 3x को इधर ही रख लिया, 5y को उधर हमने भेज दिया, तो 1750 माइनस 5y। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, ये नीचे वैल्यू वाली 3 यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें ये मिल रही, इसको हम थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। इस x की वैल्यू को हमेशा की तरह किस में पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 बच्चों दी हुई है 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। x की वैल्यू ये आई, यहाँ पर पुट कर दो, तो 7 इंटू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ठीक है, इस चीज़ को हम ब्रैकेट में अभी लिखेंगे, प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, और 49 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52, और 7 1 जा 7 और 5 12। 7 को 5 से करेंगे तो माइनस 35, और यहाँ पर y है और नीचे क्या है 3, प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चा क्या आया, ये वैल्यू हमें मिली। ठीक है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे पहले तो 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू मिल जाएगी, मतलब यहाँ पर मिल जाएगा 12250 माइनस 35y। ठीक है, और क्या करना, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाए, 3 6 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस 18y, और नीचे बच्चा क्या मिल जाएगा, नीचे यही वैल्यू जो आपस में दी हुई है ना 3 और 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 3 1 जा 3, और इधर क्या है 3800। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 3 इधर है ना, तो ऐसा करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 12250, और देखो माइनस का 35 है, प्लस का 18 है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का साइन, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 15 से 8 जाएगा तो 7, और 2 से 1 जाएगा तो 1, और y रहेगा। 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो क्या मिलेगा, 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 300 300, 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9 और 9 2 11। ठीक है, इस वैल्यू को अब इधर भेज दो तो -17 y इक्वल्स टू 11400, इस वैल्यू को इधर लेकर आओ तो 12250। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0, यहाँ पर 5, यहाँ 3 से 2 जाएगा तो 1 और बाकी सॉरी उल्टा हम लोग कर रहे हैं, इससे सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि माइनस का ज़्यादा दिख रहा है तो माइनस का साइन भी लगेगा। यहाँ 0 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 2 से 12 से 4 जाएगा तो 8 और यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, 850 यहाँ पर मिलेगा, वो भी निगेटिव। ठीक है, अब ये -17 क्या है, मल्टीप्लाई ना, इसको इधर भेज दो तो y इक्वल्स टू -850 और नीचे क्या आ गया -17, माइनस माइनस प्लस 17 से अगर डिवाइड करें तो 5 टाइम्स जाएगा, 50 टाइम्स जाएगा। 17 से अगर डिवाइड करें तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 50। तो एक बॉल की कीमत तो बच्चा निकल आई, कितनी होगी, 50 रुपये होगी। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे किसमें, हमेशा की तरह थर्ड इक्वेशन में। तो यहाँ पर लिख लेंगे फ्रॉम थर्ड क्या है, x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y अपॉन में 3, सॉरी हाँ 1750, यही तुम्हारी थर्ड इक्वेशन है। y की वैल्यू पुट कर दो तो x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3, x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 1750 माइनस ये हो जाएगा 250 और अपॉन में 3। इसको और सॉल्व करेंगे तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा हमें 0, 5 से 5 0 और 7 से 2 5 और यहाँ पर 1 अपॉन 3, 3 से डिवाइड करें तो 3 5 जा 15। तो बच्चा x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 500। कितनी मिल गई, 500। मतलब जो बैट है उसकी कीमत क्या होगी, 500 रुपये होगी और जो बॉल है उसकी कीमत क्या होगी, 50 रुपये होगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसके बाद बच्चा फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is ₹155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, देखो बच्चों क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक चीज़ जानते हैं, जैसे कोई गाड़ी हम लोग क्या करते हैं, जैसे गाड़ी हमें किराए पर लेना है तो क्या करते हैं, पहले तो उसका हम भाड़ा फिक्स करते हैं कि इतना भाड़ा हमें देना है और प्लस अगर कहते हैं ना कि अगर जितनी डिस्टेंस तक आपको जाना है उससे अगर ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ रही होगी तो उसका चार्ज अलग से पड़ेगा। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि टैक्सी चार्ज इन अ सिटी, किसी शहर में जो टैक्सी का चार्ज है कह रहे हैं वो पहले क्या है, फिक्स है। ठीक है, जो टैक्सी का चार्ज है वो फिक्स है और उसके बाद में कह रहे हैं टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब जितनी फिक्स की गई है डिस्टेंस उतनी डिस्टेंस के लिए, और अगर उसके आगे कुछ भी डिस्टेंस बढ़ेंगे तो उसका चार्ज अलग होगा। जैसे इसमें बोला गया ना फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, और कह रहे हैं अगर डिस्टेंस 10 किलोमीटर तक है तो चार्ज कितना होगा, 105 होगा, और अगर जो डिस्टेंस है वो कितनी 15 किलोमीटर होगी तो चार्ज कितना देना पड़ेगा, 155। ठीक है, तो इक्वेशन के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या उन्होंने पूछा है, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर, तो इन दोनों चीज़ों को क्या करेंगे हम लोग कंसीडर कर लेंगे। लेट द फिक्स चार्ज को हमने x ले लिया एंड चार्ज पर किलोमीटर वो कितना हमने ले लिया, y ले लिया। फिर से एक बार समझ लो, जैसे क्या होता है हम लोग क्या करते हैं कि कभी कहीं जाना है, जैसे खुद के पास अगर गाड़ी नहीं होती लोग क्या करते हैं, एक गाड़ी को क्या करेंगे भाड़े पर ले लेंगे कि चलो ठीक है ये गाड़ी भाड़े पर हम लोग लिए जा रहे हैं, तो उसको फिक्स करते हैं कि इतने रुपए हम आपको देंगे, उसके बाद में आपको
चलो 50 किलोमीटर तक जाना है, 50 किलोमीटर तक आपको चलना है। लेकिन टैक्सी वाला क्या कहता है, कहता है अगर भैया 50 से अगर 51 किलोमीटर हो गए ना तो उसका पैसा हम अलग से ले लेंगे। तो सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है कि गाड़ी का चार्ज पहले उन्होंने फिक्स कर दिया कि चलो हम इतने रुपए में 50 किलोमीटर तक जाएंगे, और अगर उसके आगे 1 किलोमीटर भी आगे बढ़ी गाड़ी तो उसका पैसा अलग से जुड़ेगा। तो सेम वही चीज़ में दी गई है कि टैक्सी का चार्ज जो है पहले उन्होंने फिक्स कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर उसके आगे, अब कह रहे हैं अगर 10 किलोमीटर आगे बढ़ रहे हैं तो 105 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर 15 किलोमीटर आगे बढ़ रहे हैं तो 155 रुपये देने पड़ेंगे। तो वही यहाँ पर फिक्स हुआ है कि फिक्स चार्ज जो है वो हमारा x है, और आगे अगर गाड़ी आगे जा रही है तो उसका पर किलोमीटर के हिसाब से कितना पड़ेगा, y पड़ेगा। अब कंडीशन कैसे बनाएंगे, तो कंडीशन देखते हैं, क्योंकि मेन तो अपनी कंडीशन नहीं है। तो कंडीशन 1 जो होगी उसमें क्या बोला गया कि फिक्स चार्ज, भाई गाड़ी का भाड़ा तो फिक्स है, वो x ही है, और कितना आगे गए 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर गए ना, और 1 किलोमीटर का कितना है y है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा। भाई 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर का 10y 10y, और कितने रुपए में देना पड़ रहा है, कह रहे हैं 105 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। चार्ज पेड मतलब चार्ज कितना पे करना पड़ रहा है 105, मतलब फिक्स चार्ज जो है और 10 किलोमीटर आगे जो जा रहे हैं उन दोनों को मिलाकर कितना देना पड़ रहा है 105 रुपये देना पड़ रहा है, ठीक, ऐसा समझ लो। ये तो हो गई पहली कंडीशन। इसके बाद कंडीशन सेकंड जो है उसकी बात करते हैं। उसमें बोला गया है, कह रहे हैं कि फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज तो बच्चा फिक्स ही है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इतना तो पड़ेगा ही। लेकिन कह रहे हैं अगर 15 किलोमीटर हो गया तो कह रहे हैं कितने रुपए देने पड़ेंगे, 155 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एक वैल्यू को यहाँ से हम इधर भेज देंगे, तो x को यहीं पर रखो, इसको उधर भेज दो, तो 155 माइनस 15y, इसको थर्ड मान लो, और थर्ड को किस में पुट कर दो, 1 में पुट कर दो। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है x इक्वल्स टू x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, x की वैल्यू 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल्स टू 105, ठीक है। ये देखो माइनस का है, प्लस का है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इस 155 को उधर भेज दो, तो जब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ माइनस 5y बचेगा, इधर 105 पहले से ही था, और 155 को इधर लेकर आ जाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से इसको सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 5y इक्वल्स टू 105 पहले से ही था, इस वैल्यू को हम इधर लेकर आ गए तो निगेटिव हो गया, माइनस 155। यहाँ पर माइनस 5y इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 50। अब देखो इस माइनस 5 को इधर भेज दो, जब माइनस 5 को इधर भेजेंगे तो इधर है माइनस 50, इधर है माइनस 50, और इस माइनस 5 को इधर हमने भेजा तो माइनस 5 यहाँ पर आ गया, ये माइनस माइनस प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। मतलब जो चार्ज पर किलोमीटर पड़ रहा है वो कितने रुपए है, 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से क्या होगा आगे चार्ज पड़ेगा। अब x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो कहाँ किससे निकालेंगे, थर्ड वाले से निकालेंगे ना, किसी में भी पुट कर सकते हैं, निकल आएगी वैल्यू, लेकिन थर्ड में पुट करेंगे तो आसान रहेगा। तो फ्रॉम 3 क्या है, x इक्वल्स टू 155 माइनस 15y, y की वैल्यू पुट कर दो तो 155 माइनस 15 इंटू 10, x इक्वल्स टू 155 माइनस 150, तो x की वैल्यू कितनी 5 रुपये, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 रुपये आ जाएगी। तो x और y की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल लेंगे। और फिर इसी क्वेश्चन में एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, आगे इसमें लिखा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कह रहे अगर कोई इंसान 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहे तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो बच्चा देखो, अगर 25 किलोमीटर जाना है, 25 किलोमीटर जाना है तो बच्चा फिक्स चार्ज कितना था, x था ना, जाना कितना है 25 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर की वैल्यू क्या थी, सॉरी 1 किलोमीटर के लिए हमने चार्ज क्या लगाया था y, तो 25y। अब x और y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या है 5 है, प्लस
25 और y की वैल्यू कितनी 10 है, तो यहाँ पर 10, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 250, तो बच्चा ये हमें मिल जाएगा कितना 255, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मतलब अगर 25 किलोमीटर उस किसी इंसान को जाना है तो 255 रुपये उसे पे करने पड़ेंगे। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला गया अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। मतलब कह रहे हैं फ्रैक्शन जो होगा वो 9/11 होगा। कब होगा? जब हम 2 ऐड कर रहे होंगे किसमें, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ठीक है। फिर आगे उन्होंने कहा इफ 3 इज एडेड, अगर हम 3 ऐड करेंगे किसमें, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, तो कह रहे हैं वो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। 2 कंडीशन ऑलरेडी दी हुई हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की उन्होंने बात की, तो हम सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंसीडर कर लेंगे। लेट द न्यूमरेटर को हमने x कंसीडर कर लिया एंड द डिनोमिनेटर उसको हमने y कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? सो फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन क्या मिलेगा? फ्रैक्शन जो होता है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही तो होता है। अब देखो बच्चों कंडीशन क्या होगी, तो कंडीशन पहली जो दी हुई है उसमें बोला गया है कि फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाएगा जब 2 ऐड करेंगे किसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो बच्चा ये है हमारा फ्रैक्शन, ठीक है। उन्होंने कहा 2 ऐड करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन क्या मिल जाएगा 9/11 मिल जाएगा ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18, ठीक है। ऐसा करो 9 को इधर ले आओ और 22 को उधर भेज दो, तो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22, ये हो गया 11x माइनस 9y और ये हो जाएगा माइनस का 4, इसे इक्वेशन 1, ठीक है। इसके बाद कंडीशन 2 की बात करते हैं। कंडीशन सेकेंड, अब कहा गया है कि अगर 3 ऐड कर दिया, इफ 3 इज एडेड, अगर 3 ऐड कर दिया जाए दोनों में, दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो बच्चा फ्रैक्शन हमारा क्या है x/y, दोनों में ऐड किया गया 3 + 3 दोनों में ऐड कर दिया, तो कह रहे हैं कि फ्रैक्शन क्या आएगा 5/6 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं अगर 3 ऐड कर देंगे ना तो फ्रैक्शन 5/6 मिल रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15, ठीक है। 18 को सिर्फ उधर भेजना क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो 6x इक्वल्स टू 5y प्लस 15 माइनस 18, तो ये मिल क्या गया 6x इक्वल्स टू 5y माइनस 3, इसको दे देना सेकेंड इक्वेशन और इस वैल्यू को पुट कर देना 1 में, ठीक है। अभी मत पुट करना, पहले तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे क्या मिलेगी 5y माइनस 3 और अपॉन में क्या आ जाएगा ये 6 जो मल्टीप्लाई था, ठीक है। इसको बच्चा देना सेकंड कंडीशन, इसको देना और इसकी वैल्यू को ऊपर पुट करना, इसकी वैल्यू को 1 में पुट करना, ठीक है। तो x की वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4, ठीक है। और x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू है हमारी 5y माइनस 3/6, 11 इंटू 5y माइनस 3/6 और माइनस 9y इधर दिया है और इक्वल्स टू माइनस 4 भी दिया है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 55y माइनस 33 अपॉन में 6 माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1 इधर मल्टीप्लाई 6 इधर मल्टीप्लाई, तो 55y माइनस 33 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 54y और नीचे कितना दिया है 6 दिया हुआ है, ठीक है भाई 6 × 6 ही हो जाएगा, इधर है -4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 पूरी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो 55y प्लस का है और 54y माइनस का है, सब ट्रैक्ट हो जाएंगे, सिर्फ y मिलेगा -33 मिलेगा
और 6 इधर मल्टीप्लाई हुआ था, 1 इधर मल्टीप्लाई, तो 6 4 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 24, वो भी निगेटिव। ठीक है भाई, माइनस है तो निगेटिव ही रहेगा। अब इस 33 को इधर भेज दो तो y इक्वल्स टू -24, और ये निगेटिव का है, इधर आ गया तो पॉजिटिव, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 9। ठीक है, इस तरीके से y की वैल्यू तो निकल आई। अब हमें अगर x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन से सॉल्व करते हैं इसको, तो फ्रॉम सेकेंड क्या है, x इक्वल्स टू 5y माइनस 3/6, यही तो है। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या मिल गया, x इक्वल्स टू 5 इंटू 9 माइनस 3/6, x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 45 माइनस 3/6, x इक्वल्स टू इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 42/6, 6 से डिवाइड करते हैं 7 टाइम डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, तो x और y की वैल्यू इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। और अगर फ्रैक्शन की बात करें तो बच्चा फ्रैक्शन क्या हो गया, x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 9 है। तो अगर फ्रैक्शन की बात करें तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9, तो 7/9 जो होगा क्या होगा हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 years ago जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। मतलब जैकब और उसके बेटे की प्रेजेंट एज के बारे में पूछा गया है। ठीक है, जो चीज़ पूछी गई है उसी को हम क्या करते हैं कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट द एज ऑफ जैकब, जैकब की एज की बात करें तो उसे हम x ले रहे हैं, एंड एज ऑफ हिज सन, और उसके बेटे की एज को हम y ले रहे हैं। ठीक है, कंडीशन क्या, कंडीशन बच्चा बनेगी, तो कंडीशन बन रही है, देखो क्वेश्चन में बोला गया 5 ईयर हेंस, मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद। अगर मेरी एज इस टाइम 20 साल है तो 5 साल के बाद में कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। तो मतलब हमने क्या किया, ऐड किया। तो यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई करेंगे। तो इन्होंने कहा है 5 ईयर हेंस, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 ईयर हेंस जैकब, एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब। अगर अभी x है तो 5 साल बाद कितनी होगी x + 5, एंड उसके बेटे की कितनी हो जाएगी, एंड एज ऑफ हिज सन, बेटे की कितनी, अभी अगर बेटे की y है तो 5 साल बाद में y + 5 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या बोला, जैकब की एज को इधर लिखना है और बेटे की एज को इधर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया था कि 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब, जैकब की जो एज है विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, वो बेटे की एज की कितनी है 3 टाइम्स है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, x + 5 इक्वल्स टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3y + 15, 3y को इधर लेकर आएंगे तो x - 3y, और 5 को इधर ले जाएंगे तो 15 - 5, तो x - 3y इक्वल्स टू 10। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद दूसरी इक्वेशन देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो कंडीशन 2, दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, क्वेश्चन में बोला गया है 5 ईयर अगो, अब 5 साल पहले की बात हो रही है। तो बच्चा अगर मैं बोलूं कि अभी मेरी एज 20 साल है, 5 साल पहले कितनी थी, तो 5 क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बताओगे 15 साल थी, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करना है, अब यहाँ पर लिख लेंगे 5 ईयर अगो एज ऑफ जैकब, 5 साल पहले जैकब की एज क्या थी, तो अभी एज जैकब की कितनी है x है ना, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी x - 5। ठीक है, एंड हिज सन, एंड एज ऑफ हिज सन, और उसके बेटे की एज क्या हो जाएगी y - 5, अभी उसकी y है ना तो y - 5। अब क्या करेंगे, अब देखो क्या कैसे करना है। तो क्वेश्चन में उन्होंने कहा है, जो सेकंड कंडीशन है उसमें उन्होंने बोला है कि
जैकब की जो 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो 7 टाइम्स थी किसकी, दैट ऑफ हिज सन। मतलब इधर लिखना है जैकब को और इधर लिखना है उसके बेटे को। क्या बोला है कि 5 साल पहले जैकब की एज वो 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, वो 7 टाइम्स हो जाए किसकी, अपने बेटे की। ठीक है, तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35। 7y को इधर ही रखना, 5 को इधर भेज दो, x इक्वल्स टू 7y माइनस 35, और इस 5 को इधर लाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 7y और ये हो जाएगा माइनस का कितना 30, इसे दे देंगे सेकेंड इक्वेशन। अब इस x की वैल्यू को 1 में पुट कर दो, x की वैल्यू को 1 में पुट करेंगे तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, यही तो इक्वेशन 1 है। x की वैल्यू पुट करेंगे तो 7y माइनस 30 माइनस 3y इक्वल्स टू 10। अब देखो 7y से 3y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा 4y, और इधर 10 है, इस 30 को इधर लेकर आएंगे, नेगेटिव है तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव का, तो 4y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40। तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 40/4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 10 जा 40, y की वैल्यू मिल गई 10। y की वैल्यू बच्चा कितनी आ गई 10 आ गई। अब हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू को कहाँ पुट कर दो, सेकेंड वाली में पुट कर दो। इसकी वैल्यू को सेकेंड में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या थी, तो सेकेंड इक्वेशन थी हमारी x इक्वल्स टू 7y माइनस 30। ठीक है, तो फ्रॉम टू क्या इक्वेशन थी, x इक्वल्स टू 7y माइनस 30। ठीक है, y की वैल्यू कितनी मिली है 10 मिली है ना, यहाँ पर पुट कर देंगे तो x इक्वल्स टू 7 इंटू 10 माइनस 30, x इक्वल्स टू ये 70 माइनस 30, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 40। ठीक है, तो जैकब की एज कितनी मिल रही है 40 ईयर मिल रही है, और उसके बेटे की कितनी एज मिल रही है 10 मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, और जैकब की और उसके बेटे दोनों की एज को हम लोग, प्रेजेंट एज को हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों ये एक्सरसाइज यहीं पर ओवर होती है।